दोस्तों नमस्कार। प्राइम टाइम शो में आज आपका स्वागत। बीते रोज आज़ादी का महापर्व पूरे देश भर में आन बान शान से मनाया गया। न्यूज़ 9 लांचर में आपका अपना आप हमारे राजेश की तिवारी राज आपका स्वागत करता है। आज कुछ बात करते हैं खरी खरी। जी हाँ मेरे दोस्तों, कल देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने 11वीं बार देश को संबोधित किया और उन्होंने जो कहा वह एक चुनावी सभा से जैसे तैसे मिलते जुलते भाषण थे। बहरहाल भाषणों में माहिर देश के प्रधानमंत्री, बात ही कुछ और है। लेकिन जहाँ तक मान सम्मान या उनका एक स्लोगन था सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की जो थीम थी वह कल धरी की धरी रह गई। लगातार कल से जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ अपने इस खास शो प्राइम टाइम शो में, तो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ लगातार ऐसे फुटेज वायरल हो रहे हैं जो देश की जनता स्ट्रीम मीडिया या प्राइम मीडिया से अलग हटके सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों की तादाद में देख सुन है। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान होता है। देश के प्रधानमंत्री और उनकी लोकसभा में जितना सरकार और सरकार के मंत्रियों का वजूद होता है उतना ही कामोवेश वजूद नेता प्रतिपक्ष का भी होता है। क्योंकि देश में एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के तहत समय समय पर देश के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति भवन से तमाम सब चीज़ों को, नियमों कानूनों को लेकर एक प्रोटोकॉल बनता है। उस प्रोटोकॉल में हर चीज़ की नियम कानून उठने बैठने से लेकर तमाम सब चीज़ें रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह में जो लाल किले में आयोजित किया जाता है, इस पर भी प्रोटोकॉल बनता है। जी हाँ, और यह प्रोटोकॉल माननीय राष्ट्रपति के यहाँ से जारी किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में स्पष्ट उल्लेखनीय है, आप चाहे तो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि देश के विपक्ष के नेता जो लोकसभा में या राज्यसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, उनका दर्जा उस प्रोटोकॉल के हिसाब से या उनकी बहुमत संख्या के आधार पर प्रतिपक्ष के नेताओं की व्यवस्था कैबिनेट मंत्री, जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मंत्रियों के समकक्ष कहीं सुनी ही नहीं जाती, बल्कि मानी समझी और जवाबदेही बनती है। लेकिन कल देश की जनता ने देखा सुना कि कैसे नेता प्रतिपक्ष को उस प्रोटोकॉल के तहत नहीं बैठाया गया। निर्धारित जो कुर्सियां लगी रहती हैं, जो गैलरी होती है 1 2 3 4 5 6 7 जो गैलरीज होती है प्रोटोकॉल के तहत, उस गैलरीज में 7 नंबर की गैलरीज में प्रतिपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्रियों के लिए सीटें निर्धारित रहती हैं। लेकिन नहीं,
जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी विसंगति है, कितना भाई देखिए ना, यहाँ पर मैं एक बात बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इस जमाने में जो ये जमाना चल रहा है, एक प्रतिशोध की भावना बहुत चरबती से पनपती है। अगर वो सच्चाई कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो, चाहे वो गांव का हो, मजरा का हो, टोला का हो, शहर का हो, दिल्ली का हो, कहीं का हो, अगर वो आवाज़ सच्चाई की उठा रहा है या कुछ कह रहा है तो सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जी हाँ दोस्तों, आज राहुल गांधी देश की आवाज़ बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जननायक बन रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उन्हें कुर्सी या सत्ता से मोह नहीं है, साधारण तौर पर अपनी बात सड़क से लेकर संसद तक करते हैं। नेता प्रतिपक्ष एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र में बहुत बड़ी आवाज़ और कड़ी होती है। कहते तो यहाँ तक है कि प्रतिपक्ष का नेता या विपक्ष का नेता शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी को जब कहीं जगह नहीं मिली तो वो दर्शक दीर्घा में जो ओलंपिक विजेता या ओलंपिक खेलकर हॉकी के खिलाड़ी आए हुए थे, उनके जाकर उनके साथ उनकी सीटों के भी पीछे, जी हाँ दोस्तों, आप तस्वीरें देखेंगे, हम तस्वीरों में पूरी कहानी बयानात कराएंगे और बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी सफ़ेद कुर्ते पैजामे में मनमोहिनी लुभावनी मुस्कान और बेहतरीन चाल के साथ लाल किला जा रहे हैं। ऊपर तक जाते हैं, लाल किले की प्राचीर से, जहां देश के सम्मानित प्रधानमंत्री को अपने देश को संबोधन देना था, वहां तक जाते हैं, पर उनको कहीं शायद जगह नहीं मिलती। तब वो उस दर्शक दीर्घा में या उस वीआईपी दीर्घा में, जो पता नहीं कितने क्रमों के बाद प्रोटोकॉल के तहत आती है, उसमें 5वीं नंबर की पंक्ति में ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ, जिसमें हॉकी खिलाड़ी हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी को पीछे बैठाने का मुद्दा गरमा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कल इस दृश्य को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह के तंज और अपने मत लिखे। इस पर जो है, जी हाँ मेरे दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आप विशेष गहन बात सुन रहे हो, देख रहे हैं, आपके अपने राजेश की तिवारी के साथ। जब यह बवाल मचा तो इस बवाल को शांत करने के लिए, जवाब देने के लिए रक्षा मंत्रालय से एक बयान आता है। जी हाँ दोस्तों, उस बयान में सफाई दी जाती है कि देश के ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए यह जरूरी था। अरे दोस्तों, प्रतिपक्ष के नेता की जवाबदारी बनती है क्या? उनको जो है सम्मान देने के लिए मोदी जी के या उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब या उनके और किचन कैबिनेट मंत्री भी तो सम्मान देने के वास्ते उस गैलरी में खिलाड़ियों के साथ बैठ सकते थे, पर नहीं दोस्तों। कितनी विसंगतियां हैं। सम्मान तो विनेश फोगट को भी मिलना चाहिए दोस्तों, उनके साथ भी तो यह होना चाहिए। उस देश की आन बान शान की प्रतीक विनेश फोगट को किस तरह ओलंपिक से बाहर किया गया, ये पूरे देश ही नहीं, पूरा विश्व सभी कोई जानता है। इस दौर में, और कभी एक दौर और हुआ करता था कि
प्रतिपक्ष के या विपक्ष के नेता को कितना महत्व दिया जाता था। ज़्यादा समय नहीं गुजरा, आज अटल जी की पुण्यतिथि है, उस पर चर्चा करेंगे। अटल जी प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे और सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी। आप रिकॉर्ड देखिए कैसे सरकारें अटल जी को प्रधानमंत्री के बाद दूसरे क्रम पर बिठाया करते थे या महत्व दिया करते थे। भाई ठीक है, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, सब बातें हो सकती हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसको व्यक्ति सा लिया जाए। आज एक छोटा सा उदाहरण, अगर मैं किसी नेता को ओबलाइज करूं या कुछ भी करूं, लगातार उसको कवरेज करूं, कोई भी हो व्यक्ति, और अगर एक जगह वो चूक जाए तो वो अपनी भड़ास निकाल देता है। फैशंस नाम की चीज़ें खत्म हो रही हैं, धैर्यता जवाब दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा यह आप सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, पर यह हकीकत है आज के दौर में प्रतिपक्ष के नेता के साथ जो प्रोटोकॉल के तहत किया गया वह देश की जनता को या जागरूक व्यक्तियों को पसंद नहीं आया। पीएम मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी वीआईपी लाइन में पीछे की तरफ बैठे थे। मामले पर आलोचना शुरू हुई तो रक्षा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया कि ओलंपिक खिलाड़ियों की वजह से ऐसा किया गया, लेकिन अब कांग्रेस ने मामले पर केंद्र पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस जी हाँ दोस्तों, यह सत्ता और समय रेत की मुट्ठी की तरह होता है दोस्तों। जी हाँ देवियों सज्जनों, सत्ता और समय पद, इस पर घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि रेत आप उठाएंगे ना, आप इलाहाबाद जाते हैं, रेगिस्तान जाते हैं, या अपने घर में रेत पड़ी रहती है, कभी अनुभव कीजिएगा। आप रेत उठाएंगे, वो मुट्ठी में रखेंगे, वो मुट्ठी में रेत रह ही नहीं सकती। वो रेत धीरे 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 ये जो सांस होती है ना, यहाँ से जल निकल जाती है, वही सत्ता होती है। ये कभी स्थायी नहीं रहती। हाँ, आज के दौर में सत्ता बनाई और गिराई और छीनी जा रही हैं, वो बात अलग है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक समय, एक दौर होता है। बहरहाल अब देखिए ना, लाल किले की प्राचीर में लगभग मोदी जी ने अपने 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज़्यादा समय दिया और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। वो बातें आपसे सुनिए और आप गौर करिएगा कि लाल किले की प्राचीर से 2014 से लेकर और 2023, जी हाँ, और आज 24 तक उन्होंने क्या क्या कहा और फिर क्या क्या देश ने देखा और क्या चीजें हो रही हैं और क्या नहीं हो पाई। मेक इन इंडिया ले लीजिए, डिजिटल इंडिया ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उस स्तर से वो नहीं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, या संसद आदर्श ग्राम हो, या गांव गोद लेने की बात हो। आज देखिए, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो रोजगार की बात हो। हाँ, जरूर आप हमारे इसमें तस्वीरों में देखेंगे कि मोदी ने लगातार 11वीं साल तक कैसे पगड़ियों का रंग बदला है अपनी। जी हाँ, जो पगड़ी होती है वो 11 साल तक पगड़ियों का रंग उनका बदलता गया और इस बार बदलते बदलते उनकी पगड़ी को और उनके कानों को ढकने वालों ने उस हिसाब से नहीं तजब्बो दी जिस हिसाब से 10 साल तक देते रहे। कहीं न कहीं मोदी जी विचलित भी नजर आए। बहरहाल बात हो रही थी राहुल को लेकर।
राहुल गांधी वहां बैठे, जो कैमरा था, जो कैमरे का फोकस था, वो कहीं ना कहीं 2 से 4 से 6 बार प्रधानमंत्री पर हट के ओलंपिक खिलाड़ियों के दर्शक दीर्घा में 5वें क्रम पर बैठे राहुल गांधी पर फोकस कर रहा था और दिख रहा था। उसका क्या रिएक्शन हुआ यह आप समझ सकते हैं, वो जान सकते हैं। उसके तुरंत बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र की ओर उड़ जाते हैं। महाराष्ट्र, राहुल गांधी लाल किले के कार्यक्रम से तुरंत बाद पहुंचते हैं मुंबई, और मुंबई में हजारों लाखों की तादाद में शिवाजी पार्क में, जी हाँ प्यारे दोस्त, वो भाषण देते हैं कि उस भाषण की कुछ तस्वीरें आप हमारे इस शो में आप जरूर देखिएगा और सुनिएगा। मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं। कोई नहीं चुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते। मोदी जी को दबा सकते हैं। काफी डिस्कशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश भी सोचता है, कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखी हमारी तस्वीरों में, सुना कि राहुल गांधी किस तरह कहते हैं कि मोदी से मैं नहीं डरता, किसी मंत्री से नहीं डरता, चूंकि मैं उसके अंदर था, मुझे पता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। और उनके भाषण में ऐसा कुछ नहीं था। कितना घेरते हैं और किस तरह एक बेहतरीन संवाद अदायगी के साथ जो भाषण देते हैं, मुंबई में तहलका मच जाता। हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने दिखा। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को भटकाने का है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में चंद महीनों या चंद दिनों के बाद महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड सहित 3 से 4 राज्यों में चुनाव है दोस्तों। और जानकार तो कहते हैं कि यह चुनाव तक ही यह सरकार है। अब वो तो सरकार और सरकार में बैठे नुमाइंदे भर भर टेम्पो उनके पास जा रहा है, तो जब तक जाता रहेगा, चलती रहेगी सरकार, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन जो वहाँ के सर्वे आ रहे हैं महाराष्ट्र के, वो सत्ताधारी पार्टी को बेहद चौंकाने वाले हैं दोस्तों। उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस तीनों का मिलके जो वहाँ पे गठबंधन है, वो इतना जबरदस्त है इस दौर में कि उसके मायने बड़े विस्तृत बताए जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जो शिवाजी पार्क मुंबई में कल राहुल का
जबरदस्त कैंपेन था वह देखते बन रहा था। बहरहाल सरकार में बैठे जिम्मेदारों को और देश की सम्माननीय गणमान्य या वो शब्द जो बहुत काफ़ी हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू से एक अपील है और कहना चाहते हैं कि देश में प्रोटोकॉल भी होता है, उस प्रोटोकॉल को कृपया नज़रअंदाज न कराएं। जिसकी जगह जो जगह होती है उसको जगह मिलनी चाहिए। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज अगर आप हमारे साथ भेदभाव करते हैं तो कल हम आपकी जगह बैठ जाएंगे ना, तो फिर हम भी करेंगे। यह बदले की राजनीति या बदले की भावना का सिलसिला लंबा चलता जाएगा। यह नहीं होना चाहिए। देश के जाने माने पत्रकार या पढ़े लिखे देश की नब्ज समझने वाले लोगों ने न्यूज़ 9 के एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी से चर्चा के दौरान इस पर अपनी खिन्नता जाहिर की। एक नहीं दर्जनों लोगों से न्यूज़ 9 लॉन्चर ने संबंध पर बात की। सो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। यह थी हमारी राष्ट्रीय स्तर की घड़ी घड़ी में बहुत प्यारी सी बात। देखते रहें, बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें।